प्रैक्टिकल है, उसमें कहा है पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मान हूं, हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो प्रोक्ष अप्रोक्ष, तामे अप्रोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गान हूं, मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान, हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जान हूं, तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या, माया ब्रह्म चित्त सोमय पीतांबर शयान हूं। यानी सब पुरुषों की जो इच्छा का विषय है उसको क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। और सब पुरुषों की इच्छा क्या है? सर्व दुखों की आत्यांतक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। और इसी को वेदांत में मोक्ष का स्वरूप कहते हैं कि यही मोक्ष का स्वरूप है, इसी को मोक्ष कहते हैं। लेकिन मोक्ष का साधन क्या है? मोक्ष का साधन है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई भी इस संसार से सुखी नहीं होगा। मुक्ति और मोक्ष एक ही है। यहाँ से मुक्त जब ही होगा जब ब्रह्म ज्ञान होगा। ब्रह्म यानी आत्मा का ज्ञान होगा। तो इसका साधन क्या है? ब्रह्म ज्ञान। सो ब्रह्म ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक प्रोक्ष और एक अप्रोक्ष। फिर इसमें भी अप्रोक्ष दो प्रकार का है, एक दृढ़ और एक अदृढ़। तो मोक्ष का साक्षात साधन है दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान। जब तक दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जीव को न शांति मिलेगी और न सुख मिलेगा। तो दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है? इसका साधन है विचार। विचार किसका करे? जीव, ब्रह्म और ये जगत, इन तीनों को यथार्थ रूप से जानना ही विचार का स्वरूप है। अब इसमें जीव और ईश्वर तो है चेतन और जगत है जड़। तो इस तीनों में से इनका दो भाग हो गए, एक भाग हो गया जड़ और एक हो गया चेतन। तो जड़ तो मिथ्या है, माया कल्पित है, अनित्य है, और चेतन सर्वत्र व्यापक है। और पंडित पीतांबर जी कहते हैं कि वो तू ही है, तेरे से भिन्न और कोई चेतन यानी कोई परमात्मा कहीं दुनिया में है नहीं। अगर कहीं अलग से परमात्मा होता तो कोई तो देखता। अगर कोई कह भी देख मैंने परमात्मा देखा है तो झूठ बोलता है वो, क्योंकि वो तो जर्रे जर्रे में है, वो तो सर्वत्र व्यापक है। इसलिए उसको निराकार कहते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। वो मिट्टी में मिट्टी जैसा है, चींटी में चींटी जैसा है, हाथी में हाथी जैसा है और हम में हमारे जैसा है। इसलिए उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, उसको कोई इन नेत्रों से देख नहीं सकता। अब ये जो संसार का ज्ञान है, संसार में सारी वस्तु मिला के केवल 5 वस्तुएं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये में सारा संसार आ गया। लेकिन इस संसार के ज्ञान के लिए परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रिय भी दे दी। इन 5 विषयों के लिए श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, इनसे इन सारा संसार का ज्ञान होता है। देखने का, रूप देखने का, जो भी देख रहे हैं आंखों को हो रहा है। सुनने का, चाहे भैंस रखती है, चाहे बकरी, चाहे आठ कुड़ का, जो भी कानों को हो रहा है। खट्टा मीठा चरपरा जो भी ज्ञान है रसना को हो रहा है। बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, नाक को हो रहा है। और कठोर है, कोमल है, या गर्म है, या ठंडा है, या चमड़ी को है। तो ये सारा संसार का ज्ञान इन 5 ज्ञानेंद्रिय को है। इसलिए आप सब ज्ञानी हैं, एक भी मूर्ख नहीं है। और अगर कोई मूर्ख है तो किसी को खोक तो मूर्ख है, माथा रंग देगा वो। सब ज्ञानी है, लेकिन ये संसार का ही ज्ञान है। अपने आप को नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। तो इसके लिए फिर क्या करें? इसके लिए फिर गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा और उनकी सेवा करके और उस तत्व को जान जिसको जानने के बाद में फिर कोई जानना बाकी नहीं रहता है।